नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन हल कर रहे हैं और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रिक्स एंड इसके उत्पाद। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आप बोल रहा है, स्टैंडर्ड ईंटों का प्रयोग करके 1 घन मीटर ब्रिक मेसनरी बनाने के लिए करीब कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। तो करीब कितने ईंटों की आवश्यकता होती है? लगभग 500 ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंट का मानक साइज क्या होता है? 19 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। इसको मानक साइज बोलते हैं हम, मॉड्यूलर साइज। और एक नॉमिनल होता है। नॉमिनल कितना होता है? 20 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 होता है हमारा। सांचे की साइज़ कितनी होती है? तो 21 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 होती है। जो दिल्ला बनाया जाता है जिसको फ्रॉग बोलते हैं ईंट में इंटरलॉकिंग के लिए, तो उसकी साइज़ क्या होती है? तो 10 गुणे 4 होती है। और जो गहराई रखी जाती है 1 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी श्रेणी प्रथम श्रेणी के ईंट को क्या पूछ रहा है? प्रथम श्रेणी के ईंट की जल अवशोषण क्षमता उसके भार से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? 20% अथवा 1/6 उसके ड्राई वेट से 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए फर्स्ट श्रेणी के ईंट के लिए। सेकेंड श्रेणी के ईंट के लिए 22% से अधिक अथवा 1/4 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक प्रथम श्रेणी की ईंट के बारे में तब पूछा है। प्रथम श्रेणी की ईंट में 20 हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर 1/6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 16.6% हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बॉन्ड का प्रकार जिसमें हर रद्दे में हेडर तथा स्ट्रेचर होता है। बोल रहा है कि बॉन्ड जो बनाया जा रहा है, सपोज ये कीजिए दीवार है। दीवार की जो प्रत्येक रद्दे में एक जो है, ये एक रद्दा हो जाता है, ये एक रद्दा हुआ, ये एक रद्दा हुआ, ये एक रद्दा हो जाता है। तो एक ही रद्दे में हेडर और स्ट्रेचर प्रयोग किया जाता है। जो ईंट का लंबाई वाला भाग दिखता है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। जब चौड़ाई वाला भाग केवल दिखता है और उसको क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। तो जब एक ही रद्दे में दोनों दिखाई देते हैं, सपोज ये है, फिर हेडर हो गया यहाँ पर, फिर स्ट्रेचर हो गया। मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, फिर यहाँ हेडर हो, स्ट्रेचर हो, फिर हेडर हो, स्ट्रेचर हो, फिर हेडर हो, फिर स्ट्रेचर हो, फिर हेडर हो, एक ही रद्दे में। तो वह कौन सी बॉन्ड हो जाती है? वह फ्लेमिश बॉन्ड हो जाती है। कौन सी बॉन्ड हो जाती है? फ्लेमिश बॉन्ड हो जाती है। अगर यही बोलता कि प्रति एक रद्दे में स्ट्रेचर है, दूसरे रद्दे में हेडर है, फिर उसके ऊपर वाले रद्दे में स्ट्रेचर है, तो इस क्या हो जाएगा? यह इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश बॉन्ड। अर्थात इंग्लिश बॉन्ड में अलग अलग रद्दे में स्ट्रेचर होता है और हेडर होता है। एक रद्दे में स्ट्रेचर होगा तो एक रद्दे में हेडर होगा। और जब दोनों को मिक्स किया कर दिया जाता है, अर्थात एक ही रद्दे में, जो ये हुआ एक रद्दा हुआ, एक ही रद्दे में स्ट्रेचर भी हो और हेडर दोनों आए, तो हमारा क्या हो जाता है? फ्लेमिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ईंट चिनाई में ईंट के दिल्ले को आमतौर पर निम्नलिखित पर रखा जाता है। तो अगर आपने देखा होगा दीवार जुड़ाई की जाती है तो हमेशा जो फ्रॉग वाला हिस्सा रहता है ऊपर की ओर रखा जाता है। और फिर उसमें क्या करता है? जो मेसन होता है उस पर सीमेंट मोटार जो होता है, सीमेंट और बालू की जो बनाई गया रहता है, पेस्ट बनाया गया रहता है, उसको उस पर डाल देता है और फिर उसके ऊपर फिर दोबारा ईंट रखता है। जो ईंट रखता है उसका जो दिल्ला वाला भाग रहता है फिर वो ऊपर को दिखाई देता है। तो हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है निचली फेस फलक पर रखता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो तो ऊपर की तरफ रखता है, शीर्ष फलक पर रखते हैं।
अनावृत फलक पर रखते हैं, आंतरिक फलक पर रखते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शीर्ष फलक पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ही श्रृंखला में एकांतर एक के बाद एक ही श्रृंखला अर्थात एक ही रद्दा में, ये हम एक रद्दा बना दिए, एक के बाद स्ट्रेचर, हेडर और स्ट्रेचर द्वारा बनाई जाती है। तो एक बांड को निम्नलिखित रूप से जाना जाता है, अर्थात इसी में हेडर हो गया ये, फिर स्ट्रेचर हो गया, फिर हेडर हो गया, फिर स्ट्रेचर हो गया ये। तो यह किस प्रकार का बांड है ये पूछ रहा है। ये क्या हो गया, हेडर हो गया, फिर स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया। तो यह किस प्रकार का बांड है, यह हमने अभी जस्ट पढ़ा था। यह कौन सा बांड है, फ्लेमिश बांड है। हमारा क्या सही हो जाएगा इसका आंसर, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से किसे सिलिकामय चट्टान कहते हैं। तो सिलिकामय चट्टान किसको कहते हैं, इसमें से हमको सीधा याद रखना है, ग्रेनाइट को सिलिकामय चट्टान कहते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम सिलिकामय चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोड के बारे में पूछा है, तो हमको कोड को सीधा से हमको याद करना है। इसका हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है। आप कोड को जो एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको ईंट से संबंधित हो, बिल्डिंग मटेरियल की जो हम यूज हो रहे हैं सामान उससे संबंधित हो, उसके बाद कंक्रीट से संबंधित हो, आरसीसी से संबंधित हो, और इसमें से जो भी मतलब एक लिस्ट बनाइए और उसमें से जो भी हमेशा आप देखिए कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस इससे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो उसको लिस्ट बनाइए और उसको याद कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईंट का सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो यह किस आधार पर किया जाता है, 31(2) के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, 31(2) के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है श्रेणी फर्स्ट की ईंट क्या है, श्रेणी फर्स्ट की ईंट को 24 घंटे पानी में निमज्जित करने के बाद जल अवशोषण किससे अधिक नहीं होना चाहिए था। हमने जाना है कितना नहीं हो, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 20% या उसकी 1/6 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए क्या होना चाहिए, 20% अथवा उसके सूखे भार के ड्राई वेट से 1/6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हमको मिल जाता है आंसर। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए अगर 20 नहीं दिया रहता हम क्या टिक मारते हैं, 18 टिक मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घन मीटर ईंट चिनाई करने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। तो मानक ईंटों की आवश्यकता 500 होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईंट को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिकता का प्रदान करता है। तो ये पूछ रहा है जो ईंट को हम ढालते हैं उसको प्लास्टिसिटी गुण कौन प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है आपको सबको पता होगा, यह चिकनी मिट्टी होती है। और चिकनी मिट्टी को हम सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में क्या और क्या बोलते हैं, एल्मुना बोलते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर यही पूछता कि जो पकाया जाता है तब उसको बांधने का कौन कार्य करता है, तो उसमें मेजर रोल कौन करता है, मेजर रोल कौन अपना दिखाता है, वह सिल्का दिखाता है। क्या दिखाता है, सिल्का दिखाता है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए संदलन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए। तो प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए संदलन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 10.5 से कम नहीं होनी चाहिए। और द्वितीय श्रेणी की ईंट के लिए कितनी होनी चाहिए, 7.5 से मिनिमम होना चाहिए। और ऐसा ईंट जिसको हम यूज में ला सके, अर्थात मिनिमम क्वालिटी का जो होगा उसको जुड़ाई में जिसको हम यूज कर सकें, उस ईंट का संलग्न सामर्थ्य कितना होना चाहिए। तो उस ईंट का 3.5 होना चाहिए। मिनिमम 3.5 से जिस ईंट का संलग्न सामर्थ्य कम है उसको हम बिल्डिंग में कार्य में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अच्छी ईंट के लिए जल अवशोषण निम्न में से किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन दिया है 10% उसके संतृप्त भार से 10%, अर्थात बोल रहा है कि उसको जो भीगा गया है, डुबो दिया गया है, उसके 10% भाग लेंगे, या फिर उसके 15% भाग लेंगे, या फिर उसके सूखे भार का 10% लेंगे, या उसके शुष्क भार का 15% लेंगे। तो हमारा आंसर, हमने अभी तक क्या जाना है, 20% लेते हैं प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए, अथवा उसके भार, सूखे भार का, ड्राई वेट का 1/6 भाग लेते हैं। उससे अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। तो हम यहाँ पर निकटतम मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा निकटतम मान के अनुसार हमारा 15% सही हो जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा 15%? शुष्क भार का 15% है, अर्थात हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ईंट, 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेने दीजिए। हाँ, मृतिका ईंट की जिस मिट्टी बनाई जाती है उसमें क्या होता है? तो उसमें हम थोड़ा सा देख लें। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? सलीम। क्या होता है? सलीम। ये क्या होता है? 60 से 65% होता है। एल्मुना कितना होता है? 20 से 30% होता है। लाइम कितना होता है? ये 2 से 5% होता है, या 3 से 5% होता है। आयरन ऑक्साइड है ये। मैग्नीशिया कितना होता है? 1% होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ कि सिलिका 35 से 70% और एल्मुना 10 से 20%। चलिए, हो सकता है ये भी आंसर। सिलिका 10 से 20%, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिलिका एल्मुना लगभग बराबर होता है। सिलिका एल्मुना बिल्कुल बराबर नहीं होता। सिलिका लगभग 50% होता है और एल्मुना उसका लगभग आधा हो जाता है, 20 से 30% हो जाता है। तो ये भी सही नहीं होगा। डी पढ़ते हैं। डी क्या बोल रहा है? एल्मुना, सिलिका और चूना, क्या है? एल्युमिना, सिलिका और चूना लगभग बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। इससे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रेसिंग पत्थर की बोस्टेड परिसज्जा इनमें से क्या है? तो बोस्टेड परिसज्जा, जैसे हम क्या करते हैं, खदान से पत्थर को निकालते हैं, जो भी उबड़ खाबड़ जो सरफेस रहते हैं उसको बराबर करते हैं, जिसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद उसको सुंदर लगने के लिए उस पर एक कंटिन्यूस हम उस पर सज्जा करते हैं, उस पर लाइनिंग एक तरह से बोल सकते हैं, गढ़ाई करते हैं, निशान बनाते हैं, ताकि वो पत्थर देखने में सुंदर लगे। तो उसी को हम बोस्टेड बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है असतत कंटिन्यूस पैरेलल समांतर निशान बनाना। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, गोदी और बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर क्या किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण इनमें से है? तो जो बंदरगाह और सीधा समझिए, जो भारी कार्यों के लिए जो बंदरगाहों पे, समुद्री किनारों पे जो प्रयोग किया जाता है पत्थर, तो उसका कौन सा परीक्षण करना अति आवश्यक होता है, मतलब मुख्य उसका परीक्षण होता है। तो कौन सा क्या होता है? उसका भार देखते हैं, यूनिट वेट देखते हैं। तो उसका यूनिट वेट अच्छा होना चाहिए, कि लगभग यूनिट वेट कितना होना चाहिए? 2.5 से 2.8 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सामान्य जो हम पत्थरों का यूज करते हैं, लेकिन जो भारी कार्य के लिए यूज करते हैं उसके लिए क्या हो जाता है? 2.7 से 2.8 तक हो जाता है। और हम बंदरगाहों में कौन से पत्थर का यूज करते हैं? ग्रेनाइट और नीज का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हुआ था? वेट, यूनिट वेट ज्ञात करते हैं, अर्थात हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वेट टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीमड़ टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, चीमड़ सूचकांक की परिभाषा की दी जाती है। तो चीमड़ सूचकांक सीधा इसका हम एक याद रख लें, टी बराबर है टफनेस इंडेक्स बराबर प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटा में फ्लो इंडेक्स, टी बराबर P/F। तो हमारे कौन सा ऑप्शन दे रहा है? प्लास्टिसिटी सूचकांक, संगति सूचकांक, ये नहीं होगा, ये हमारा बी बोला प्लास्टिसिटी
प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छी तरह से सूखी हुई लकड़ी में नमी होनी चाहिए। क्वेश्चन दूसरा आ गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। तो जो लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी काटने के बाद उसको हम तुरंत भी कार्य में नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम कुछ समय तक उसको जो उसमें रस होता है जिसको सुखाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं, जिस दौरान उसको हवादार जगह पे रखा जाता है ताकि कम से कम 6 से 12 महीने। सीजनिंग टाइम कितना होता है लकड़ी के लिए, 6 से 12 मंथ होता है। कितना होता है, 6 से 12 मंथ। और इसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% नमी होनी चाहिए एक अच्छी सूखी हुई लकड़ी को, जिसको हम घर कार्य में या फिर हम किसी भी इंजीनियरिंग कार्य में प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज का। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। बिल्डिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इमारती चूना के बारे में। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।